नमस्कार दोस्तों, मुझे ना एक बात जाननी है कि जब से ओटीटी का आगाज हुआ है, कई अच्छी वेब सीरीज टीवी सीरियल बन के रह गई है। इन्हीं वेब सीरीज में से कई वेब सीरीज ऐसी होती है जिसके दूसरे पार्ट के लिए हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करना पड़ता है। अब इतने सारे कंटेंट के बीच वो वेब सीरीज इंगेजिंग रही तो शायद वेट कर भी लेंगे। बट क्या हो अगर वो एक क्राइम थ्रिलर हो और सस्पेंस से भरी हो, उसमें अच्छे किरदार हो पर आधे में ही छोड़ दी जाए। बस कुछ ऐसा ही हुआ है जियो हॉटस्टार पर आई सर्च द नैना मर्डर केस के बारे में, जिसके 6 एपिसोड है, जियो हॉटस्टार पर मिलेगी और 3 घंटे और 40 मिनट में ये वेब सीरीज खत्म हो जाएगी। दिक्कत ये है कि अब ये वेब सीरीज को हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि नैना का मर्डर किसने किया है ये ढूंढना सीरीज बनाने वाले लोग भी भूल गए हैं। अब ये सीरीज बनाने वालों को कौन समझाए? आज के दौर में सिर्फ अच्छे कलाकार और इंगेजिंग स्टोरी ही नहीं, बल्कि पूरा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और जब आप लोग दूसरा पार्ट बनाए तब हम फिर से वेब सीरीज देखने बैठेंगे क्या? आजकल वेब सीरीज ना हो गई एग्जाम हो गए कि पेपर देने से पहले रिकैप देखना जरूरी है। भाई, मेरी हाथ जोड़ के मेकर से विनती है, बकवास वेब सीरीज बनाइए मगर पूरी बनाइए, और अगर अच्छी बना रहे हो तो एंड कम से कम सेटिस्फाइंग रखिए। बाकी एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो सर्च द नैना मर्डर केस एक ऐसी वेब सीरीज है जो फ्लाइट की तरह है, जो कोलकाता से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ तो होती है मगर मुंबई में हवा में ही रुक गई है, लैंड कहीं भी नहीं हुई। मेरे हिसाब से ये एक एंगेजिंग वेब सीरीज हो सकती थी अगर इसका दूसरे पार्ट का वेट करना ना पड़ता। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, सर्च द नैना मर्डर केस में कोकणा सेन शर्मा, सूर्या शर्मा एसीपी की भूमिका में और पॉलिटिशियन की भूमिका में शिव पंडित और श्रद्धा दास जैसे कलाकार देखने मिलेंगे। कहानी की बात करनी हो तो नैना नाम की एक स्टूडेंट है जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है। अब उस स्टूडेंट को किसने मारा उसी की छानबीन में लगे हैं एसीपी संयुक्ता दास और जय कनवार। वहीं छानबीन के बीच बहुत सारी थियरी निकल के आती है, बहुत सारे लोग शक के दायरे में आते हैं और आखिर कौन मर्डर करता है वो अभी तक पता नहीं चलता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जहां कहानी खत्म होती है वहां आपको गुस्सा आने की पूरी संभावना है कि इतना टाइम बर्बाद करने के बाद नतीजे के लिए वेट करनी पड़ेगी पार्ट 2 में। तो बस मेरे हिसाब से तो मत ही देखो ऐसी वेब सीरीज, मगर फिर भी आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है और कोकणा शर्मा की और वेब सीरीज की कुछ भी बात अच्छी लगती है तो देख लीजिए। बाकी ज़्यादा नेगेटिव बातें ना करते हुए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।